बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ ज़ैगम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ैगम अब्बास ऑफिशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसकी हमने क्वेश्चंस को देखा। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं उनमें उन क्वेश्चंस को हम देखकर बताएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पार्ट वन नंबर 1 में अगर हम देखें, -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। इसको देखते हुए हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ में हमने एग्जांपल्स को भी देखा था। तो उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है। Second one is that if a less than b, then 1 over the a greater than 1 over b। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने एज इट इज़ यही देखा था कि अगर a लेस देन b हो तो फिर हम उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, हम इन्वर्स लेंगे, यानी उसको हम 1 ओवर में लिखेंगे तो उसका जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। थर्ड वन है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर ए बी से लेस देन हो तो फिर हम दोनों तरफ सी को ऐड करें तो तब भी ए प्लस सी बी प्लस सी से लेस देन होगा। तो डेफिनेटली एडिशन का साइन यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। 4 नंबर पे है हमारे पास, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर ए सी लेस देन हो बी सी के तो सी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ए बी से लेस देन ही रहेगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन इसका है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अगर हम देखें ए सी बी सी से लेस देन हो एंड सी लेस देन 0 हो, वहां पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर लेस देन 0 हो, तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ही कहलाएगी। लास्ट वन है हमारे पास, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई हैं। तो ये कौन सी थी? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, दैट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि दो आपको हमने रेशनल नंबर्स दे दिए हैं, आप इन दो रेशनल नंबर्स को यूज़ करते हुए मज़ीद दो रेशनल नंबर्स और बनाएं। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे हमने स्टार्ट करना है? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अगर आप देखें तो 1/3 और 1/4 के दरमियान बेतहाशा रैशनल नंबर्स हैं। वी फाइंड एनी टू ऑफ देम, हम इन दोनों में से कोई भी हम दो इसमें से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले हम 1/3 और 1/4 का एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को प्लस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने यही किया, हमने 1/3 प्लस 1/4 किया और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में
हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया, 3 4 ज़ार 12 हो गया, और 3 4 ज़ार 12 एंड 4 1 ज़ार 4, 4 आ गया, प्लस 4 3 ज़ार 12 एंड 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस 3 7 हो गया। 12 चूंकि डिवाइड हो रहा है तो वो नीचे वाले डिनोमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इधर लिख लिया उसने, और 1/2 अलग से लिख लिया, तो 12 2 ज़ार 24 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 7/24। ये हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर बन गया। हमने अब एक और रैशनल नंबर बनाना है। दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। एक तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम दूसरा फाइंड करते हैं। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/4, we will again find average of 7/24 and 1/4। यानी थर्ड वाला जो हमने रैशनल नंबर फाइंड किया वो वाला, और इस क्वेश्चन का लास्ट वाला रैशनल नंबर, इन दोनों के दरमियान अब हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7/24 प्लस 1/4, और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24 एलसीएम आएगा, तो 24 1 ज़ार 24, 1 7 ज़ार 7, प्लस 4 6 ज़ार 24 एंड 6 1 ज़ार 6, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। 24 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48। तो हमारे पास ये फोर्थ नंबर रैशनल फाइंड हो गया, 13/48। यानी हैंस द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 हमने फाइंड किया था, ये वाला। और अब हमने क्या फाइंड किया, 13/48। तो हमारे पास मजीद 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के एज इट इज़ है, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। सो पार्ट नंबर 2 पे अगर हम आएँ तो 3 and 4 हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ 3 and 4। हम 3 और 4 के दरमियान पहले एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज क्या होगी, 2 पे डिवाइड कर देंगे प्लस करके, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ये एज इट इज़ क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 7/2, सीधा सीधा हो जाएगा। 7/2 क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये थर्ड रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने एक और फाइंड करना है, तो टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 7/2। यानी इस क्वेश्चन का लास्ट वाला और थर्ड वाला जो हमने निकाला है उसके दरमियान हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, यानी 7/2 एंड 4 के दरमियान। सो 7/2 प्लस 4 और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। फिर हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो 2 हमारे पास एलसीएम बन गया। सो 2 1 ज़ार 2 एंड 1 7 ज़ार 7, प्लस 1 2 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8। तो 7 + 8 कितना हो गया, 15, और 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 15 डिवाइडेड बाय 4। हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 और 7/2 एंड 15/4। यानी इन 2 रैशनल नंबर्स को हमने यूज़ करके 2 मज़ीद जो रैशनल नंबर्स निकाले वो 7/2 है एंड 15/4 है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का इख्तिताम हुआ, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे और मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्ट सॉल्व किए, मासवाए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सिर्फ मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप खुद करेंगे। वो पार्ट नंबर 1 के एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। सो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखेंगे। इन एक्सरसाइज में आपने जितना भी सीखा उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।